अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम बात करेंगे प्रोटीन डाइट की कि जो CKD के क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं उनमें बेस्ट प्रोटीन डाइट क्या हो सकती है। तो 2-3 कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूं इससे पहले कि मैं उन डाइट्स की बात करूं या फूड्स की बात करूं। सबसे पहले तो ये कि ओवरऑल CKD के पेशेंट में जो प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज़ है उसको कम करने के लिए कम प्रोटीन लेनी होती है। कुछ लोग 0.6 से 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट कहते हैं। तो उसका मैंने रफ़ फार्मूला अपनी बुक में भी और वैसे भी एक ये दिया है कि आप अपने बॉडी वेट को आधा कर लें। अगर आप 100 किलो का वज़न है तो उसको आधा करेंगे तो 50 किलो, तो 50 या 60 ग्राम प्रोटीन आप लें। एक बात। दूसरी बात है, प्रोटीन 2 तरह की हैं। प्रोटीन एक आती है एनिमल सोर्स से, जिसमें छोटा बड़ा गोश्त है, चिकन है, मछली है, अंडे हैं। दूसरी है प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो पौधों से आती है, जिसमें दालें हैं, बीन्स हैं, जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन है, चने वगैरह हैं, और इन्हीं से आगे जो मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स वगैरह बनती हैं। डेयरी प्रोडक्ट में भी थोड़ी सी प्रोटीन होती है। तो ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। ओवरऑल ये याद रखें कि जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन है वो वैसे सुपीरियर है, ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि उनमें सारे अमाइनो एसिड होते हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन थोड़ी सी कम सुपीरियर है, इनकी बायोलॉजिकल वैल्यू कम है, क्योंकि अगर आप कोई भी इनमें से एक फूड लेते हैं तो उसमें सारे अमाइनो एसिड्स नहीं हो सकते। जिसकी एक एग्जांपल ऐसे है कि अगर आप कोई दाल लेते हैं तो मटन या चिकन या फ़िश की तरह उसमें सारे अमाइनो एसिड नहीं होंगे। लेकिन अगर आप साथ कंबाइन कर लेते हैं चावल के साथ, यानी दाल चावल खाते हैं, तो फिर सारे अमाइनो एसिड पूरे हो जाते हैं, फिर वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू की प्रोटीन बन जाती है। तो टिप उसमें ये है कि जितनी अर्ली डिज़ीज़ होगी उतनी रिस्ट्रिक्शन कम है, जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगी रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है। आपने अपने बॉडी वेट को आधा करना है और कोशिश करनी है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन लें, ज़्यादा लें, जिसमें चने आ जाते हैं, बीन्स आ जाते हैं, दालें आ जाती हैं, लेग्यूम्स आ जाते हैं, इस तरह के ग्रेन्स आ जाते हैं, नट्स आ जाते हैं। तो अब लेट्स टॉक अबाउट के 5 मेरे ख़्याल में अगर किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ स्टेज 3, 4 या 5 है और उसने प्रोटीन की ओवरऑल क्वांटिटी तो कम ही लेनी है, लेकिन जब वो लेगा तो कौन सी प्रोटीन किडनीज़ के लिए अच्छी है, क्योंकि कम क्वांटिटी में भी कुछ प्रोटीन के बेनिफिट हो सकते हैं। और हर जो फूड है उसका जो टोटल वेट है उसका प्रोटीन कंटेंट भी एक जैसा नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चिकन लेते हैं तो उसके 100 ग्राम में 30 ग्राम प्रोटीन है, लेकिन फ़िश के 100 ग्राम में सिर्फ 20 ग्राम प्रोटीन है। सोयाबीन है, जो बीन्स होते हैं, लोबिया होता है, उसमें 36 ग्राम प्रोटीन है 100 ग्राम में। लेकिन इसी तरह से जो दालें हैं उनमें 10 ग्राम के करीब प्रोटीन है। तो प्रोटीन कंटेंट फ़र्क होता है। ये आप ऑनलाइन गूगल में सर्च कर सकते हैं, मेरी बुक से देख सकते हैं। तो आपने प्रोटीन पूरी इस तरह से करनी है कि सपोज़ करो आपने 60 ग्राम प्रोटीन लेनी है, तो अगर आप चिकन का एक 100 ग्राम का पीस लेंगे तो आपकी 30 ग्राम हो जाएगी। सोयाबीन लेंगे जो कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, उसका प्रोटीन कंटेंट और ज़्यादा अच्छा है, वो 36 ग्राम आपकी हो जाएगी। लेकिन रेगुलर दाल में उससे कम है, 10-12 ग्राम प्रोटीन है। तो जो मेरे ख्याल में टॉप 5 फूड्स हैं जिनका प्रोटीन कंटेंट रीज़नेबल है और वो ज़्यादा मेरे ख्याल में प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, तो उनकी बात करते हैं। उनमें मेरे ख्याल में नंबर 1 पे जो है ना वो दालें आ जाती हैं। दालों का ओवरऑल प्रोटीन कंटेंट कम है, काफ़ी अच्छी बायोलॉजिकल वैल्यू है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। दाल के साथ आप चावल या रोटी अगर कुछ भी लेते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रोटीन वैसे ही नहीं होती। तो और दालों में लोगों में मिसकंसेप्शन ये कि कौन सी लें, मूंग की लें, ये लें, वो लें, सारी दालें एक जैसी हैं। 19-20 का फ़र्क है। मैंने इस पर बड़ी स्टडी और रिसर्च किया, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो आप कोई भी दाल ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल में जो सेकंड नंबर पे टॉप प्रोटीन बेस्ड डाइट जो किडनी के पेशेंट के लिए ओवरऑल अच्छी है वो बीन्स हैं या लोबिया है या सोया बीन्स हैं। इनका प्रोटीन कंटेंट अच्छा है, इनकी न्यूट्रिशनस वैल्यू अच्छी है, बायोलॉजिकल वैल्यू अच्छी है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। आपने रहनी अपने अलाउंस में रह के ही है, ये नहीं कि ये अच्छी है तो आप जितनी मर्ज़ी खा लें। खानी आपकी लिमिट वही 50-60 ग्राम तक है। आपके वज़न के लिहाज से वज़न का आधा आपने करना है। तो लेकिन इसके और बहुत सारे बेनिफिट और प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। तीसरे नंबर पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, बाकी ग्रेन्स जो हैं, चावल हैं, दूध है, चीज़ है, योगर्ट है, टोफू है,
इनमें भी सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है ना वो प्रोटीन की होती है। तो इनका भी अगर देखा जाए तो ये अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, हेल्दी हैं, कैल्शियम है, इनमें और बेनिफिट्स हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। ये वाली जो प्रोटीन है ये आप ले सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू एनिमल प्रोटीन इनका बहुत ज़्यादा एसिड लोड नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन नहीं बनते, एसिड नहीं इकट्ठा होता, यूरिक एसिड नहीं इकट्ठा होता। चौथे नंबर पे जो मेरे ख्याल में प्रोटीन एनिमल प्रोटीन की तरफ आ जाएँ तो फ़िश उसमें सबसे अच्छी है। अब ज़्यादा क्वांटिटी में भी खाएंगे तो प्रोटीन कंटेंट इसका कम है। जैसे 100 ग्राम में सिर्फ 20 ग्राम प्रोटीन है, यानी अगर आप 200 ग्राम का पीस भी लेते हैं तो 40 ग्राम प्रोटीन है, जो कि दूसरी तरफ चिकन या मटन के तकरीबन 100 ग्राम में बन जाती है। तो ये आप थोड़ी सी ज़्यादा खा सकते हैं। इसके और बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। आप इवन बाकी सी फूड भी ले सकते हैं, लेकिन वो अनसाल्टेड होनी चाहिए। सैल्मन बड़ी अच्छी प्रोटीन है। देयर आर सो मैनी टाइप्स, तलापिया है, पाकिस्तान में जितनी भी सारी फ़िश हैं वो आप ले सकते हैं। अपने बजट में रह के वो लें तो ये बहुत अच्छा है। और आखिरी नंबर पे, 5वें नंबर पे जो प्रोटीन है वो चिकन और एग्स हैं। ईज़िली अवेलेबल है, प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा है, साइड इफ़ेक्ट्स उस तरह से उतने नहीं हैं, एसिड लोड उतना नहीं है, यूरिक एसिड और हाइड्रोजन और एसिडिटी उतनी नहीं इकट्ठी होती। अंडा एक कंप्लीट फूड है, उसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद हैं। अगर आपको हार्ट डिज़ीज़ है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो आप एग वाइट सिर्फ लें, योक को अवॉइड करें। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का इशू नहीं है तो किडनी डिज़ीज़ में जर्दी खाने से कुछ नहीं होता, उसका ज़्यादा रिलेशनशिप हार्ट के साथ है। तो आप कंप्लीट एग भी ले सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। तो अब इसमें अगर आप देखें तो मैंने जो प्रोटीन अवॉइड किया है, जिसका कम जिक्र किया है, वो तो छोटा बड़ा गोश्त ही आ जाता है। अब ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता आप पे वो हराम है। अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ है तो वो भी आप ले सकते हैं। उसकी अगर करी में आप उसका शोरबा लेना चाहें वो तो कोई इशू नहीं है। अगर उसकी यखनी लेनी चाहें तो मेक श्योर करना है कि नमक ज़्यादा ना हो। अगर वैसे भी आप चिकन के अलावा मटन या बीफ भी कभी लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। उसमें आप कोशिश करेंगे कि कम फ़ैट वाला लें, क्वांटिटी में कम लें, पोर्शन में कम लें, कभी कभार लें, फ्रीक्वेंसी कम लें। तो ये वही टॉक्ड अबाउट मेरे ख्याल में जो टॉप 5 प्रोटीन कंटेनिंग डाइट है जो आपके लिए सेफ़र हैं, ज़्यादा हेल्दी हैं, जिनका एसिड कंटेंट ज़्यादा नहीं है, जिनसे यूरेट ज़्यादा नहीं बनता, किडनी के लिए ज़्यादा फ्रेंडली हैं, जिनसे टॉक्सिन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होते, तो ये आप ले सकते हैं। जिसमें दालें हैं, लोबिया है, चिकन है, फ़िश है और बाकी नट्स और ग्रेन्स वगैरह, जिसमें चावल गंदम आ जाती है, उनमें भी थोड़ा सा प्रोटीन कंटेंट होता है। दूध, दही, उनकी प्रोडक्ट्स भी हैं। ऑब्वियसली अगर आपका फास्फोरस ज़्यादा है तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़ी सी अवॉइड करेंगे। ओवरऑल डाइट पे मैंने मल्टीपल वीडियो बनाई है। दिस वीडियो वाज फोकसिंग कि प्रोटीन कम लेनी है, आइडियल प्रोटीन प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, क्वांटिटी में कम लेनी है और कौन कौन सी मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छी हैं। तो उम्मीद है आपको ये भी पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।